हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 8 देखे थे, ठीक है? और आज हमारा क्लास नंबर यहाँ पे 9th होगा, आप जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। तो आज हम थर्ड शिफ्ट करेंगे स्टेट का, ठीक है? आपको पहले से ही बताए थे कि 29 से 30 जो है हमको यहाँ पे आपको ये पेपर जो है हमको करना है यहाँ पे, तो ये 9 नंबर है, ठीक है? इसी तरह से हम 20 और करेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ इतने पेपर करने से पहले कुछ हम लोगों ने सीखा, जैसे कि करंट अफेयर के कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना है। दूसरी बात कि इसके साथ में जो भी आपके ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, तो यहाँ से भी कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम अलग से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने जो भी यहाँ पे 8 मैंने सीखे हैं, आज 9 देखेंगे, इसी तरह से 10, 11, 12 इसी तरह से देख लेंगे, तो तब हम जो है यहाँ पे निर्णय लिख के और आपके लिए एक अलग से चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए पहला है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो पूछा जा रहा है कि कवक की यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है? ये किसकी बनी होती है, ठीक है? यहाँ पे कोशिका भित्ति सेलुलोज की, काइटिन की, हेमू यहाँ पे इसकी, ठीक है? हेमूसेलुलोज की, इसकी, ठीक है? तो किसकी बनी रहती है? तो ये बनी होती है काइटिन की, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा काइटिन, ठीक है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इसका अध्ययन तो माइकोलॉजी, किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी, ठीक है? माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कवक का, ठीक है? तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुणसूत्र में क्रोमोटेरिस जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है, ठीक है? तो उस बिंदु का क्या नाम है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे गुणसूत्र में क्रोमोटेरिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी या सेंट्रोमियर होता है, ठीक है? सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणसूत्र में क्रोमोटेस जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर इसका नाम होता है, ठीक है? और प्रत्येक गुणसूत्र के यहाँ पे कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? 3। पहला आपका होता है पेलिकल, ठीक है? यहाँ पे पेलिकल होता है, और दूसरा क्या होता है? ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स होता है, ठीक है? मैट्रिक्स होता है, और तीसरा क्या होता है? ये होता है क्रोमोटिड्स, ठीक है? क्रोमोटिड्स, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे अगला हो जाएगा, हम निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? इसमें से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, इसको आपको बताना है, ठीक है? कार्बन का यौगिक नहीं है डोलोमाइट, हीरा, संगमरमर और चौक, ठीक है? तो हीरा जो है कार्बन का यौगिक नहीं है, हीरा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का 2 अपरूप है, ठीक है? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है? ये कार्बन के 2 क्या हैं? एलोट्रॉप हैं, ठीक है? एलोट्रॉप्स, ठीक है? तो इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है? तो ये आपको पहले भारतीय हैं, इसके बारे में ये कौन से थे? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यादविंदर सिंह, अजमेर सिंह, ठीक है? तो आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ पे सतनाम सिंह भामरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इसको यहाँ पे चाहें तो याद रख सकते हैं, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं आप, बास्केटबॉल से जितने भी सब सारे आपके होंगे इसको, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ से सीखने को मिल सकता है कि हमको यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ना। देखिए यांत्रिकी ऊर्जा किसकी योग है, ठीक है? यांत्रिकी ऊर्जा किनका योग है, ये बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा कभी भी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाक कला में अपने योगदान के लिए 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे किस शेफ को सम्मानित किया गया था पाक कला में अपने योगदान के लिए 2017 में? तो ये आपको विकास खन्ना, मधुर जाफरी, संजीव कपूर, रणबीर बरार, ठीक है? तो किसको यहाँ पे किया गया था? पाक कला में
तो इसका जो अगर देखें तो पद्मश्री किसको किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी संजीव कपूर को 2017 का। देखिए 2018 में आपके पेपर हुए हैं, 2018 में और 17 में ज़्यादातर यहाँ पे करंट अफेयर पूछा, यानी कि अगर आपको 24 में पेपर होगा तो 23 का, कुछ 22 का, ठीक है, और बहुत कम मतलब 15 से 20% 21 का भी जो इम्पोर्टेंट होगा इसका, केवल 21 का, 22 और 23 का तो पूरा आपको आना चाहिए। आप कुछ 24 का भी देखिए यहाँ पे, अभी मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, तो इधर जनवरी से लेकर सबका यहाँ पे सब हर एक महीने का आपको याद होना चाहिए, तब आप जो है अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, यही देखने को मिल रहा है इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, ठीक है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है ये पूछ रहा है। तो वायु है, ठोस पदार्थ है, तरल पदार्थ है, निर्वात है, ठीक है। तो जो आपकी ध्वनि है ये आपकी निर्वात से गमन नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, किसका होना अनिवार्य है, तो माध्यम का होना, ठीक है, होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, माध्यम का होना अनिवार्य है, ठीक है। ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि एक क्या होता है, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ध्वनि का मापन किस में होता है, तो इसका जो मापन होता है ये होता है डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है, तो कार्बन C12 एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.02 10 to power 26 होता है, 23 होता है, 26 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 23, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाएगा, मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था, ठीक है, यहाँ पे 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था, आनंद नीलकंठ, अनुदत्ती राय, देवदत्त, ये 2017 का ही देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो लिखा था ये आनंद नीलकंठ ने, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उसको हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कि एनाहिम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2017 का ही पूछा गया था, ठीक है, तो ये किसने जीता था, मीराबाई चानू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला होगा, यदि डोबेरान की त्रिक का, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें डोबेरान की त्रिक को पूछा गया है, हर मैं देख रहा हूँ इसमें मैक्सिमम आपके शिफ्ट में। तो यदि डोबेरान की त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि डोबेरान के यहाँ पे होगा फास्फोरस एंटीमनी, तो तीसरा सदस्य क्या होगा, आर्सेनिक होगा, ठीक है, आर्सेनिक होगा। और निकालने के लिए आपको बताए थे हम, ठीक है, जैसे कि आपको पहला और तीसरा क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस और क्या है एंटीमनी Sb, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, तो देखिए इसका वेट आप देख लीजिएगा, इसका वेट, ठीक है, दोनों का वेट का क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, ठीक है, लेड और एंटीमनी, ठीक है, इनका वेट जो है आप आधा यहाँ पे कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, आर्सेनिक का यहाँ पे वेट निकल जाएगा, ठीक है। आप करके एक बार देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में आप बताइएगा, हम ये बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए एक तरह से समझिए आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहे हैं कि इसका आप बताइएगा आर्सेनिक कितना आया है और इसका एटॉमिक वेट कितना निकल के आया, इन दोनों के करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक एक तरह के क्या होता है, ये आप उपधातु है, ठीक है, आर्सेनिक एक उपधातु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये शिफ्ट थोड़ा आसान मुझे लगता है, ये जो शिफ्ट जो पूछा गया है काफी आसान पूछा गया है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई है, ठीक है, उद्योगों में शक्ति पावर की इकाई क्या है यहाँ पे ये बताना, किलोवाट्स, जूल, ठीक है, वाट्स, हॉर्स पावर, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर, ठीक है। एक HP किसके बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट के,
ठीक है। एक एसपी 746 वाट के बराबर होता है। और एसआई शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक ये क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है वाट, ठीक है। और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है, या इसको कह लीजिए तो आपको न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और क्या है आपको यहाँ पे प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, परमाणु मूलक यौगिक संयोजकता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अयौगिक, ठीक है, कंपाउंड बनते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, तो कंपाउंड यौगिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, ठीक है। इसको आपको याद करना है। तो महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात जो है भारतीय जो राज्य है, इसमें सबसे अधिक क्या है, हवाई अड्डे पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे है गुजरात में, ठीक है। गुजरात कहाँ पर, इसकी राजधानी क्या है, तो गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर है, ठीक है, उसकी राजधानी। तो गुजरात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, शक्ति, दाब, ठीक है। तो काम करने की शक्ति को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बात, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या क्या कहलाती है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा ये आपकी क्या कहलाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक तो ये होता है आपका जूल, ठीक है, जूल होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये है कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आणविक गुणधर्म होता है, ठीक है। ये किसने यहाँ पे किया था, तो ये आपका न्यूलैंड ने, मोजले ने, मेंडलीफ और डोबेराइन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये मेंडलीफ ने यहाँ पे दिया था कि तत्वों के यहाँ पे गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आणविक जो है गुणधर्म होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कई बार, ये देखिए कई बार यहाँ पे काफी सेट के बाद से आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, उर्दू, पश्तो, तुर्की, ठीक है। तो यहाँ पे तुर्की में किया गया है, ठीक है। बाबरनामा की रचना तुर्की में की गई है। और बाबर की आत्मकथा जो है तजुके ए बाबरी नाम से तुर्की भाषा में लिखी गई है, तजुके ए बाबरी, ठीक है, आत्मकथा है। और ये जीवनी है बाबरनामा, बाबरनामा इसकी क्या है, ये जीवनी है। और आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा, तो उसका नाम आपका है यहाँ पे तजुके, सॉरी, तुजुके, ठीक है, तुजुके ए बाबरी, ठीक है, तुजुके ए बाबरी ये इसका आत्मकथा है, ठीक है। इसको भी आपको तुर्की में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान याद रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका अगला यहाँ पे होगा, भारतीय मूल के लिए वाराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, भारतीय मूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आयरलैंड, ठीक है। तो ये पहले का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, ठीक है। किसी फूल के मादा प्रजनन के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो अंडक, पंखुड़िया, ब्रह्मदल, पुंकेसर। तो किसी फूल के क्या कहा जाता है, अंडक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंडक हो जाएगा, ठीक है। पुष्प के 4 मुख्य भाग होता है, पुंकेसर वास्तविक में पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है।
पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर ये कौन से होते हैं, तो नर भाग होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। ठीक है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, F ये आपका बल होता है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, त्वरण ये आपका होता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन सा मदद करता है, ये आपको बताना है। सेल या बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल या बैटरी। चालक में क्या करता है, विभवांतर बनाने में मदद करता है, सेल या उसको कह सकते हैं बैटरी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपको जानने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अमीटर, ये अमीटर जो दिया गया है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये 0 होता है, 0 आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है, केवल क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं, जिसमें से 2 पहली किताब राम और सीता पर केंद्रित इस श्रृंखला की तीसरी किताब पर यात्रा होगी। ठीक है, तो ये आपको उस समय का बुक था जब लिखा गया था, जब आपको पूछा गया था, जिसमें मुझे लगता है 17-18 का ही होगा। ठीक है, तो उस समय इसका रावण यहाँ पे आधारित किस पे हो गए, पात्र जो है रावण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे अगला होगा, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। ठीक है, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। स्वैच्छिक क्रिया एक होता है अनैच्छिक क्रिया। स्वैच्छिक मतलब स्वतः होता, अनैच्छिक मतलब हम जानबूझ के यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिल की धड़कन एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, वो अपने आप हुई होती है। ठीक है, स्वैच्छिक मतलब जो हम करते हैं। ठीक है, जो स्वैच्छिक क्रिया का मतलब जो हम जैसे एक वस्तु ले रहे हैं, मुट्ठी बंद कर रहे हैं, एक कुर्सी को चलाना, तो ये हम लोग करते हैं, जो हम करते हैं उसको स्वैच्छिक बोलते हैं। और जो जो खुद से होता है उसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। जैसे दिल का धड़कना, छींक आना। ठीक है, छींक आना। ठीक है, ये सब सारा आपका होगा। ठीक है, ये आपका अनैच्छिक क्रिया के बराबर हो जाएगा। दिल की धड़कन 24 घंटे होती है। ठीक है, ये अपने आप होती है, और दिल का धड़कन अनैच्छिक क्रिया है। ये सॉरी, स्वैच्छिक क्रिया कार्रवाई नहीं है, यहाँ पे बताना, हम उल्टा बता रहे थे कि इनमें से स्वैच्छिक क्रिया होगी, ये कार्रवाई नहीं होगी, क्रिया। देखिए होता है स्वैच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, तो स्वैच्छिक क्रिया इसमें से नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बाकी सब ये क्या होता है, स्वैच्छिक क्रिया मतलब जो स्वयं हम लोग करते हैं। ठीक है, दिल की धड़कन है, ये आपको अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और सबसे व्यस्ततम अंग में यही आपका होता है, दिल की धड़कन। ठीक है, चलिए इतना समझ गए स्वैच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। थोड़ा सा इधर क्वेश्चन इधर उधर हो गया था। यहाँ पे कार्बन के निम्न अपरूपों में से विज्ञान में सबचयन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, एजेंट के रूप में। देखिए कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पे कोक के रूप में उपयोग यहाँ पे किया जाता है, कोक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास यहाँ पे समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दिए हैं, जो टीन और एंटी मनी वाला था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना, देखकर उसको जो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।